हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ध्यान योग केंद्र में द राइट वे ऑफ डूइंग द योगा। सो फर्स्ट वीडियो वाज ऑन हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड अबाउट द मीनिंग ऑफ योगा कि योग है क्या, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ वो हमने डिस्कस किया था। कितने इसमें सूत्र हैं और काफ़ी कुछ हमने उसमें एक ब्रीफ वे में डिस्कस किया था। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट स्टैंडिंग योग आसन, जो कि हमारे योगा टीचर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है उनको। वो इस स्लाइड को अपने क्लास में भी चला के वो करवा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पहला हमारा जो सिंपलेस्ट आसन है वो है ताड़ आसन। ताड़ मतलब पाम का जो ट्री होता है, ताड़ आसन। इट्स अ सिंपलेस्ट योगासन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज है। तो इससे क्या है कि हमारे जैसे हील्स मिली हुई हैं, पंजों पे पूरा बॉडी वेट है, हमारे नीज बिल्कुल टाइट हैं, पेट बिल्कुल अंदर खिंचा हुआ है, लंग्स स्ट्रेस्ड हैं, शोल्डर्स टाइट हैं, एल्बो टाइट है बिल्कुल। इवन जो आपके हाथ के जो थम्स हैं वो भी आपके मिले हुए हैं। तो पूरे आपकी बॉडी कंट्रोल में है और आप अपने पंजों पे हैं। कितने टाइम करना चाहिए दोस्तों? कम से कम डिपेंड कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं क्या हैं। 10 सेकंड कम से कम करें, 5 से 10 सेकंड। स्टेमिना बढ़ा सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए, फिर 1 मिनट के लिए, और टारगेट है 3 मिनट्स का। तो जब आप इतना कर पाएंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, जो आपके सामने डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मीन्स इंक्रीज द हाइट, देन स्ट्रेस रिलीविंग, फ्रोजन शोल्डर्स सही होते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इससे। सर्वाइकल मतलब जो आप बैठे रहते हैं और आपके गर्दन के नीचे का सर्वाइकल एरिया होता है वो। कंसंट्रेशन बढ़ता है। काफ़ी शिकायत आती है कंसंट्रेशन नहीं, हमारे बच्चों का फोकस की कमी है, ध्यान नहीं देते, तो ये करवा सकते हैं, इससे बेनिफिट मिलेगा। नीज प्रॉब्लम 90% पॉपुलेशन के लिए सफ़र कर रही है, सही होती है। स्टेमिना बढ़ता है आपका, बिकॉज आपके लंग्स स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, वेरिकोज वेन्स भी काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, वो इससे काफ़ी सही होते हैं, निजात मिलती है आपको। आर्थराइटिस के पेशेंट को सपोर्ट से करना चाहिए और टेनिस एल्बो के पेशेंट्स को भी एक सपोर्ट से करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं। कुछ आपको लगता है कि और भी फ़ायदे हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये भी फ़ायदे होते हैं, इससे हमने प्रैक्टिकली फील किया है ताड़ आसन से। तो पहला आसन हमारा क्या, ताड़ आसन। चलते हैं अगले आसन पे, वृक्ष आसन। ठीक है, आप देख सकते हैं एक वृक्ष मतलब ट्री, एक ही पाँव पे आपका पूरा बॉडी वेट रहता है, दूसरा पाँव आपका बिल्कुल फ्लैट रहता है। आपकी जो हील्स होती हैं इट्स अटैच्ड ऑन योर मूलाधार एरिया। टमी आपका बिल्कुल अंदर होता है, पेट बिल्कुल अंदर, शोल्डर्स स्ट्रेच हैं। आप अपने हैंड को इंटरलॉक कर सकते हैं, आप बिल्कुल सीधे नमस्कार पोजीशन भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है, जिससे आपको जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। अगेन रिकमेंडेड कि आप कम से कम 5 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, फिर स्टेमिना बढ़ाते हुए 30 सेकंड्स पे लेके आएँ, फिर 1 मिनट एंड देन फिर 2 और 3 मिनट्स आर मिनिमम रिकमेंडेड, तो जिससे कि आपको ये फ़ायदे मिलने लग जाएँ। क्या है ये? वन लेग स्टैंडिंग आसन। क्या है? वृक्ष आसन। अगेन इससे तनाव दूर होता है आपका। तनाव दूर कब होता है? जब आप अपने इसमें श्वासों की क्रियाओं को पहचानते हैं कि श्वास कैसे लेना है, कब छोड़ना है, अपने बॉडी को कैसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर्स रेमेडी है इसमें, सर्वाइकल प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती है। अगेन कंसंट्रेशन फोकस के लिए है। अगेन इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द वेरिकोज वेन्स, टेनिस एल्बो। हाँ, नॉट रिकमेंडेड फॉर द अर्थराइटिस पेशेंट्स और नी प्रॉब्लम जिनके है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका नीज बेंड हो रहा है, यहाँ पे नी बेंड होगा तो नेचुरल सी बात है कि आपके पेन भी होगा। तो पेन दो तरीके के होते हैं, मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलते रहता हूँ। ठीक है, बताता हूँ कि एक पेन वो होता है जो आपके शरीर को अच्छा करता है, और एक पेन वो है जो आपको सहना नहीं चाहिए, जो आपको दिक्कत करे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स उनको वो ना करें। एंड इट इज़ रिकमेंडेड दिस वृक्ष आसन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स में कमी देखी जाती है कि सर फोकस नहीं बन पा रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, हम तनाव कैसे दूर करें, काफ़ी प्रेशर रहता है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई का ही प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, तो ये आप निरंतर करते रहेंगे तो आप खुद से भी खुश रहेंगे और फैमिली से भी आप खुश रहेंगे। चलते हैं आगे, अर्ध बद्ध पद्म वृक्ष आसन। अर्ध बद्ध पद्म वृक्ष आसन सिंपल है, हाफ बाउंड लोटस ट्री पोज। ये आप देख सकते हैं एक पाँव को मोड़ते हुए आप अपने थम्स को कैप्चर करते हैं, हाथ को पीछे लाते हुए। ये थोड़ा एडवांस योग आसन है, मगर यहाँ पे हमने उन सब चीज़ों को कवर किया जो स्टैंडिंग योग आसन में है। ठीक है, तो जो आप करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं अपनी क्लास में, और आप मोटिवेट करके भी करवा सकते हैं।
और अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारी क्लास में अगर आप आने आएंगे, अगर आप हम ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी ले लेते हैं, तो कैसे करवाया जाए इन आसनों को ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता पड़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो सबसे बड़ी बात है किसे नहीं करना ये, है ना, किसको नहीं करना। तो जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको नहीं करना ये, है ना। जिनके अर्थराइटिस है वो भी इसको अवॉइड करें, जिनके हार्ट प्रॉब्लम है वो भी इसको अवॉइड करें, और जिनके माइग्रेन सर दर्द की शिकायत है वो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, अदरवाइज यू नीड टू अवॉइड दिस। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? आपकी जो थाइज मसल्स होती हैं वो काफ मसल्स हैं, आपके ग्लूटियस मसल्स हैं जो आपके हिप्स पे हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड है आपका, वो पूरा आपका बहुत अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल बनता है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर्स की शिकायत कम होती है। अब आप ये देखोगे कि कॉमन फायदे मिल रहे हैं सब आसन से, मगर और तो हम एक ही आसन क्यों ना कर लें। तो अगर आप मेरे क्लास में आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि पूरा 1 घंटे का सेशन सिर्फ एक ही आसन पे फोकस होता है, और मजा ना कि कोई बंदा बोर हो जाए। दैट इज द पावर ऑफ योगा, और करवाने वाले का वो होता है, ठीक है ना। लंग्स स्ट्रेच होते हैं तो आपका स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर वेरिकोस वेन्स एंड टेनिस एल्बो अगेन। सो दीज आर सम बेनिफिट्स। करना कैसे है उसके लिए हम अलग से वीडियो लॉन्च करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट इज अर्ध बद्ध पद्मोत्तान आसन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा झुक रहे हैं नीचे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये मैंने ली हैं जो मुझे रिलेवेंट लगी। आई कुड हैव टेकन माई पिक्स ऑल्सो, दीज आर सर्टेन माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो जैसे जैसे मुझे लगा वैसे लिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जो आपकी जो आइज हैं इट शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द फ्लोर। मैंने आपको बताया कि मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे इमेजेस को, ठीक है। सो जो आइज है ना, अगर आपकी फ्लोर पे रहेंगी तो आपके क्या सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होगा। और किस किस को नहीं करना है, अगेन आप झुक रहे हैं तो जो जिनके क्या बोलते हैं बैक पेन है, जो बेल्ट बांधते हैं बैक पेन के लिए उन वो ना करें, बीपी के पेशेंट्स ना करें, आर्थराइटिस के पेशेंट्स ना करें, हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को ना करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस आसन को किन को नहीं करना है, और इसके बाद फिर कोई भी कर सकता है इस आसन को, ठीक है। अब क्या है, क्या 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 बेनिफिट्स हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज रिजोल्व होते हैं। कैसे रिजोल्व होते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज? सिर्फ झुकने से रिजोल्व नहीं होंगे दोस्तों। ये जितने भी हमारे योगा टीचर्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और सभी के लिए वैसे, कि झुकने के बाद जो आपकी श्वसन प्रक्रिया है उससे रिजोल्व होता है कि श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है, कैसे होल्ड करना है, प्रेशर कहाँ पे आना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए पाँव का, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत मैटर करती हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर पीसीओडी एंड ओवरिसिस्ट, जो वुमेन्स में देखी जाती है अक्सर प्रॉब्लम, उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो टाइम का इश्यूज होता है वो सब कुछ आपको इससे निजात मिलेगी इस आसन को करने से। और जो वुमेन कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है, उनके लिए भी आसन बहुत इफेक्टिव है। अब एकदम से नहीं होगा, इट नीड्स प्रैक्टिस। मिनिमम 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ कम से कम टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको इन प्रॉब्लम से निजात मिलेगी ही मिलेगी बिना किसी दवाइयों के। दिस इज द पावर ऑफ योगा। आगे चलते हैं। वी हैव गरुड़ आसन, ईगल्स पोज। गरुड़ तो आप जानती ही हैं, गरुड़ किसका वाहन था? भगवान विष्णु का वाहन होता है गरुड़ आसन, ठीक है, ईगल्स पोज। अब इसमें क्या ताकत होती है गरुड़ आसन में, कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जहर को मारने की क्षमता है इस आसन में, यस, है ना। अगर आप रामायण में भी देखेंगे तो वो नागपाश वो बांधते हैं, वो गरुड़ भगवान हनुमान जी गरुड़ भगवान को लेके आते हैं। दूसरा क्या है कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। मेल्स का जो स्पर्म्स होता है वो बहुत अच्छे से बनता है। फीमेल्स में जो जितनी प्रॉब्लम होती हैं, ओवेरिसिस्ट, पीसीओडी, एवरीथिंग इज वेनिस्ड, वेरिकोज वेन्स, ठीक है। कंस्टिट्यूशन ऑफ कोर्स बढ़ता है आपका। आप ये देख सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने उन्होंने करवाया है इसको, ठीक है। और बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे दे कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड, मैंने खुद ही नहीं किया, बट ये करवाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ये हमारी उषा जी हैं और ये हमारी भूमिका है, ठीक है। काफ मसल्स इंप्रूव होती है, सेक्स लाइफ एंड ब्रह्मचर्य इंक्रीज होता है, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, एंड सेक्स लाइफ इंक्रीज फॉर द गृहस्थाश्रम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, और कंसंट्रेशन फोकस नो डाउट बढ़ता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इम्यूनिटी, एवरीथिंग इज इंक्रीज। किसको नहीं करना चाहिए? अगेन आर्थराइटिस
के स्टूडेंट्स को। दोस्तों यहाँ पे देखो एक प्रिसाइजली बता रहा हूँ, अगर इस आसन के फायदे बहुत हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके लिए आप क्लास में आइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। संपर्क के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो आगे हम बता देंगे आपको एट द एंड ऑफ द स्लाइड। नेक्स्ट, हस्त उत्थान आसन। ठीक है, हस्त उत्थान आसन या फिर अर्ध चक्रासन, वेरी मच इफेक्टिव फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग आसन है, रिलैक्सिंग पोस्चर है, मजा आ जाता है करने में दोस्तों, है ना। मगर किसी नहीं करना, सबसे ये ध्यान रखना है जो बीपी के पेशेंट है, हाई हो चाहे लो हो। मगर अब ये तो फिर एक रेस्ट्रिक्शन हो गया कि यार नहीं कर पाएंगे तो हल्का हल्का करें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो आप पाएंगे कि कुछ टाइम बाद आप कर पा रहे हैं। जो सीवियर बैक पेन है, जिनके लोअर बैक पेन है, L1 to L5 वर्टिब्रास में पेन है, वो ना करें। जिनके टेनिस एल्बो है वो ना करें इसको, क्योंकि इसमें प्रेशर आता है। आप देख पा रहे हैं कितना प्रेशर आता है एल्बो पे, आपका पूरा बॉडी वेट रहता है। ये मैं हूँ यहाँ पे, है ना। मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा चक्रासन है, ब्रिज पोज है, तो मुझे फोटो शेयर करनी चाहिए, अच्छी फोटो है। ये इनिशियल चीज़ है, तो आप खड़े खड़े भी बिल्कुल डन हो सकते हैं, ऐसे सब हो जाते हैं। मैं सब तो खैर नहीं होते, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ स्ट्रेंथिंग थाइस, काफ्स, ग्लूटियस, स्पाइन। ठीक है, थाइस, ग्लूटियस और स्पाइन, आपकी स्पाइन सब सही हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर्स आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स स्ट्रेच होते हैं तो अगेन आपका स्टेमिना बढ़ता है। अर्ध चक्रासन, अ वेरी गुड थर्ड पोस्चर फॉर ऑफ द सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। चलते हैं आगे। कटी चक्रासन सिंपल सा आसन है, मगर पोस्चर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत अच्छा, बढ़िया, वो मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे दे रखा है। आप इसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्कैन कर लें। तो स्कैन करते या फिर चैनल पे आप पहुंच जाएंगे, जहाँ पे मैंने हर चीज़ के बारे में बता रखी है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज टाइम लग जाएगा मुझे बहुत ज़्यादा, और स्लाइड अगेन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो मैनी बेनिफिट्स हैं इसमें, ठीक है, फ्रॉम टो टिप टू हेड टिप, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो। देखो, पाँव में 1 फीट की दूरी है, एब्डोमेन हिलना नहीं चाहिए, निगाहें कहाँ पे होंगी, आपके हैंड्स की पोजीशन कहाँ पे होगी, टमी कैसे फ्लैट होता है, एक वी शेप बॉडी कैसे बनती है। वुमेंस में शिकायत रहती है कि सर हमारे पाउच बन जाता है यहाँ पे, तो वो सब, ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये सब कटी चक्रासन से, कटी मतलब कमर, और चक्र मतलब चक्कर, है ना। तो कटी चक्रासन सूक्ष्म व्यायाम में स्मॉल है, मगर स्टैंडिंग पोस्चर में कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। कौन कौन कर सकते हैं? ऑफ ऑल द एज ग्रुप, आराम से करें, स्लोली स्लोली, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए स्कैन करें ये, ठीक है, बारकोड, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। चलते हैं आगे। माल आसन, बहुत ही अच्छा ये ये एक मेरी स्टूडेंट क्लास ले रही थी ऑनलाइन, तो पोस्चर ठीक लगा, मैंने लिया। ये अगेन ऑनलाइन क्लास हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ। सो किसी को नहीं करना है, चूंकि खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो आपकी नीज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से आप ये ना करें। तो अर्थराइटिस के पेशेंट से बेनिफिट्स, बहुत बेनिफिट्स हैं। अगेन आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज सॉल्व होते हैं। जिनकी कंसीविंग प्रॉब्लम है, जो नहीं कर पा रही है माताएं, मैंने कंसीव, वो उसकी प्रॉब्लम रिजोल्व होती है। पाँव में स्टेमिना बढ़ता है। अगेन मैनी बेनिफिट्स ऑफ माल आसन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पंजे सीधे रखने हैं, यहाँ पे दोनों पंजे, और पाँव मिले हुए नहीं होने चाहिए, 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। सबसे पहले पाँव आपके मिल जाएंगे, फिर आप उनको ओपन कर लेंगे, अपनी एल्बो से अपने पाँव को स्ट्रेच करेंगे, और नमस्कार मुद्रा में आप आ जाएंगे। कोशिश करेंगे ऐसे, ठीक है। माल आसन, गार्लैंड पोज। पाद अंगुष्ठासन, मतलब एक तो देखो दोस्तों, हस्तपाद आसन होता है और एक पाद अंगुष्ठासन होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हाथों से अपने पाँव के अंगूठों को पकड़ रहे हो, और क्या दूसरा पोस्चर क्या, आप अपने हाथों से अपने इसको एंकल को पकड़ते हो। एंकल पे नी नहीं पहुंच पाए, हम तो इतना झुक ही नहीं पाते, तो आप नीज को पकड़ो। नीज को नहीं पकड़ सकते तो आप अपने थाइस को पकड़ो, हल्का हल्का झुकते रहो, ठीक है। हस्तपादासन या पादहस्तासन, बात एक ही है।
किसको नहीं करना है। अगेन बैंड हो रही हो, बैक पेन हो सकता है, तो जो बेल्ट बांधते हैं सीवियर बैक पेन पेशेंट उनको नहीं करना है। हार्ट पेशेंट्स एंड बीपी वाले पेशेंट्स को नहीं करना है। हल्का हल्का करें, प्रैक्टिस करें, तो आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या, अगेन वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। आप आई हैव फील प्रैक्टिकली मैं आपको बताया था यहाँ पे, अगर आपने इस आसन को 3 घंटे एक हफ्ते के लिए 3 hours पर डे फॉर 1 week, आपके अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नेचुरल आपकी एब्स आती हैं इसमें, विमेंस में, मेल्स में, सब में। ठीक है। तो बहुत अच्छा आसन है, आपकी पूरी मसल स्ट्रेच होती है एंड यू विल फील वेरी गुड। तो दोस्तों एक तो हमारा क्या था, ये वाला आसन, क्या, अर्ध चक्रासन है ना, और एक हमारा है ये आसन। ये दोनों आपस में अपोजिट है, इनको साथ साथ करेंगे ना, एक तो अर्ध चक्रासन को और एक हस्तपादासन को, देन यू विल गेट रियली बेनिफिट। और योग में होता भी है कि एक आसन करो तो हल्का जस्ट उसका अपोजिट करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं आगे। परिवृत्त त्रिकोणासन। अब आपको लोग को लगेगा कि चलिए नाम ही याद नहीं होते। जब आप दोस्तों क्लासेस लेंगे ना रेगुलर, और ये स्लाइड आपके सामने चलती रहेगी, आप इसकी पीडीएफ निकलवा लें और इनको आप अपने सामने रख के फिर आप आसन को करवाएं, तो आप देखेंगे कि आपको अपने आप आसन याद हो गए सारे। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में आसन को बोलें और पोस्टर्स इमेजेस आपके सामने, आप इनको चेक करते रहें। तो त्रिकोणासन में क्या, देखिए आपके पूरे लेग स्ट्रेच हैं, दोनों हाथ पूरे स्ट्रेच है। ये बहुत अच्छे पिक कोई है हमारे स्टूडेंट इस टाइप से, ये तो इन्होंने बहुत अच्छा क्या था, एज भी काफ़ी ज़्यादा है। और आपको अपने, मैंने पहले कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से आपको करवाना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये आसन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपको मोटिवेट करके करवाना है, या फिर आपको नहीं भी करवाना है कि आप आसन को मत कीजिए बिकॉज आप इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप ये देखिए पूरी बैक स्ट्रेट है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है। एंड देन ये पूरा लेग स्ट्रेट है, यहाँ से ये पूरा स्ट्रेट है, एंड हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, नीज आईज सब कुछ आपके देख सकते हैं आप, है ना। नीज टाइट है, आईज कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे करिए, फिंगर्स टाइट है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एंगल एंड ब्रेथ एंड एवरी बॉडी पोस्चर्स। ब्रीथ आउट है, टमी इनसाइड होगा इनका, तो बॉडी ही बहुत अच्छा लुक देती है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, एंड वेरी गुड फॉर ऑल द गाइस। कोई भी इसको कर सकता है जितना आप करना चाहें। परिवृत्त त्रिकोण आसन। चलते हैं आगे। पार्श्वोत्तानासन, अगेन उसमें आइज हमारे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपकी आइज है ना, कोशिश करें कि आप आइज सामने रखें, आप फ्लोर को देखें, यहाँ पे टोस को देखें। ठीक है। हैंड्स कैन बी टेकन एट बैक इन नमस्कार पोज। करना कैसे है, आप अब इस प्रैक्टिकल जो वीडियो होगा वो हम अगली वीडियो में हम इसको शेयर करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरा लाइक और सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदे जो होते हैं हमारे, वो होता है सर्वाइकल प्रॉब्लम ख़त्म होती है हमारी, नीज पेन में रिलीफ मिलता है। मगर कैसे मिलता है ये पता होना चाहिए, कब मिलेगा। तो आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम कब होगी, जब आपका पोस्चर हल्का सा डिफरेंट होगा यहाँ पे। और नीज प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, तो आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बताएंगे कि नीज कैसे आपके सही हो। इस आसन में बहुत अच्छा आसन है, ऑल्दो इट्स वेरी गुड आसन है यहाँ पे पिक, मगर इसमें कुछ कमियां हैं जो देख पा रहे हैं, वो आपको हमारे वीडियो से ही पता पड़ पाएंगी, या हमारी क्लास में आप आइए उससे आपको पता पड़ पाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। सम स्थिति। अगर इसको आपने अकेले में भी या बाथरूम में आप चुपचाप खड़े हैं, अपने आप का आप पूरे फिगर को एनालिसिस कर रहे हैं, शरीर को आप देख रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप करेंगे, बच्चों को करेंगे तो बहुत अच्छा है। ऑल मस्ट डू ओवरऑल बॉडी टोनिंग। कैसे, देखो बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना। पंजे मिले हुए हैं, नीज बिल्कुल टाइट है, यहाँ पे देखो हैंड्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मगर हैंड्स टाइट होते हैं आपके, पेट बिल्कुल अंदर होता है। ठीक है। और आप पूरा पेट अंदर खींच के रखते हो, फुल ब्रीथ आउट, और फिर आप उस ब्रीथ को होल्ड कर दो, जिसे हम बोलते हैं कुंभक। तो हमारे केवल कुंभक होता है, ना श्वास लेना ना छोड़ना, और एक हमारा होता है आंतरिक और बाह्य कुंभक। कुंभक का मतलब होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है। तो जब आप ये आसन को करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो ये तो मैंने ऐसे बता दिया, मगर जब हम प्रैक्टिकल इसको करते हैं ना, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, आप मेरी क्लास में आप देखेंगे तो लोग इस आसन को ही नहीं कर पाएंगे,
वो चक्कर खा के गिर जाते हैं कई लोग, तो घबराने की बात नहीं है, मगर अच्छा लगता है उनको, मजा आता है बहुत। सम स्थिति आसन, और ये आसन हर उस चीज के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए, प्रज्ञा योग के लिए, भूमि नमस्कार के लिए, जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, आप योगा से शुरू कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपके बहुत सहायक है ये, ठीक है। सम स्थिति आसन, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट लॉस वेट लॉस सब कुछ होता है इसमें, है ना। पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा हो जाता है इससे। चलते हैं आगे। आसन, चेयर पोज अगेन। ये मुझे पिक्चर देखी थी, और ये इसका एक मुझे बहुत, मेरी बहुत प्यारी सी बहुत अच्छी पिक्चर थी दोस्तों, वो मैं मुझे मिल नहीं पाई, मैं इसको शेयर ज़रूर करूँगा। बहुत ही अच्छा पोस्चर आ रहा है मेरा का, मुझे मिल नहीं पाई वो, तो मैंने एज ए एग्जांपल ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स ना करें, सीवियर बैक पेशेंट्स ना करें इसको। इसमें आपको नीज पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। वो अगर पिक्चर होती है, बस वो फोटो होती, वो मैंने पार्टनर के साथ करी थी अपने, है ना। तो वो बिल्कुल अच्छा पोस्टर आता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता है। हालांकि मैं से एक वीडियो लॉन्च कर दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो, चाहते हैं कि हाँ वीडियो लॉन्च हो इसका, कैसे करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि हाँ सर बिल्कुल। तो वो मैं आपको नॉलेज बताऊंगा कि एक एक पॉइंट के बारे में, एंगल के बारे में, ब्रीथ के बारे में, पोस्चर के बारे में, मोटिवेशन कैसे करें, ऐसे मोटिवेट कैसे करें, किसको नहीं करना है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि बहुत अच्छा आसन है उत्कट आसन, बहुत ही अच्छा है। चेयर पोज, है ना, चेयर पोज है। तो उसके लिए अब मैं भी इसका वीडियो भी लॉन्च कर दूंगा, और आपको कैसे मिलेगा इसका नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। चलते हैं। हस्तपात अंगुष्ठ आसन, ये देखो दो बार आसन आ गया यहाँ पे, है ना, ये गलती हो गई एक, कोई बात नहीं। पोस्चर को देखें आप, ये कैसे करना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, कुछ धूप में मैं कर रहा था, एक मुझे लोकेशन सही लगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि पंजे अंदर है, दूसरा हाथ देख सकते हैं, मैंने अपने टोस को पकड़ रखा है, ठीक है। इट्स ऑफकोर्स माई पिक, राइट, मुझे अच्छी लगी है तो मुझे लगा शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। एवरी वन कैन डू विद सपोर्ट, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, ठीक है। द ओनली थिंग नीडेड इज द गिव मैसेज टू योर माइंड, पहले तो माइंड को ट्रेनिंग दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, एटलीस्ट वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स मैं कर जाऊंगा एक बार इसको, और करने का जो फायदा मिलेगा उसका अलग ही मजा है, ठीक है। इससे देखो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, बहुत अच्छा होता है, आपका टमी भी कम होता है इससे, ठीक है। बैलेंस बनता है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज होती है, जितने फायदे गिनाए जाए उतने कम है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो ना इसमें, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन दोस्तों बहुत लंबा है। मैं इसी आसन के बेस पे अपना एक पूरी एडवांस योगा क्लास 1 घंटे की क्लास में ले लेता हूँ, सिर्फ इसी आसन की बदौलत, ठीक है। मतलब कई ऐसे आसन हैं जिनको मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरा एक्सप्लेन करने में, है ना। चलते हैं आगे। त्रिकोण आसन, अगेन अ वेरी गुड पोस्चर, स्टैंडिंग आसन। आप देखिए पूरा फ्लैट है ना। इसके मैंने कई बार मैंने पिक्स क्लिक किया, मगर मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे फिर ये पिक लेनी पड़ी यहाँ पे, ठीक है। एंगल सही है सब कुछ, तो मैंने इसको लिया है। टी शेप बैलेंस है, ब्रीथ आउट होनी चाहिए। निगाहें देखिए आप कहाँ पे, एल्बो टाइट है, नीज टाइट है, वर्टिकल लेग्स हैं आपके, नीज प्रॉब्लम आपकी सी हो जाती है, ठीक है। फ्लैटन्स द टमी, रिमूविंग द वेस्ट टीयर्स, यहाँ पे जब आप करेंगे ना तो यहाँ पे जाकर टीयर्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो जिसके टीयर्स निकल रहे हैं, जिन माताओं के, बहनों के, वो इस आसन को जरूर करें, गाइडेंस में करें, है ना। आपकी जो प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, वो भी सही हो जाएगी। आपके अगर टाइम की इशू आता है तो वो सब कुछ आपको सही हो जाएगा, है ना। मेरे से भी बहुत अच्छा आसन है, बहुत प्यारा आसन है। आगे चलते हैं। नाम है उत्थित प्रकोणासन और त्रिकोणासन। हाँ, वीरासन, वीरभद्रासन, इसमें मैं बोलता हूँ अपने क्लास में अंगद का पाँव, ठीक है। आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, कोई हिला के तो बता दे आपको, है ना। एंग्जाइटी, तनाव दूर होता है आपका, है ना, घबराहट दूर होती है इससे आपकी। वीरासन, वीर, जोशीला, नौजवान, ठीक है, सब कर सकते हैं इसको, स्टेमिना बढ़ता है आपका, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है। इम्यूनिटी इंक्रीज कैसे कैसे होती है दोस्तों, आपको ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कैसे हो कि आप जैसे आपने आसन किया तो आपकी श्वास कंट्रोल में होनी चाहिए, पेट बिल्कुल अंदर होना चाहिए, नी स्ट्राइट होनी चाहिए, हाथ पाँव खींचे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल टोस टिप तक आपकी कंट्रोलिंग शो होती है, हैंड टिप, टोस टिप, सब कुछ आपकी कंट्रोलिंग शो होती है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा आसन है वीरभद्रासन, अंगद का पाँव, ये मैं अपने क्लास में बोलता हूँ। चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ तकरीबन 17-18 आसन डिस्कस किए। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज अवर नंबर। तो हमारा जो नंबर है वो है 70142
891 ठीक है। आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ध्यानयोगाकेंद्र.com। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे स्टैंडिंग आसन फिनिश होते हैं। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। स्लाइड अच्छी लगी तो अप्रिशिएट करें, अच्छी नहीं लगी तो हमें फीडबैक दें कि ये चीज़ आप इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। और इसको अपनी क्लास में यूज़ में लें, आगे पीछे रिवाइंड फॉरवर्ड करके हमेशा देखें। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।